हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 31 मार्च 2019 का। उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले रिसीट साइड देखिए हमारा कौन कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। बैलेंस बीडी आता नहीं है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन हमारा 3 साल का गिवन है, तो इसके लिए हमें एक एडजस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का, इसलिए हम लोग इसमें डॉट लगा लेते हैं। और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। फिर हमारा थर्ड है हायर ऑफ ग्राउंड, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है। फिर सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है। पेमेंट साइड देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरीज, और सैलरीज के लिए हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर बी, तो इसलिए हम लोग सैलरी पे भी डॉट लगा लेंगे। फिर जनरल एक्सपेंस, ये रेवेन्यू नेचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी रेवेन्यू नेचर है। बुक्स हमारा कैपिटल नेचर का है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। और लास्ट है हमारा न्यूज़पेपर, ये हमारा रेवेन्यू नेचर है। और एक है बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी भी हमारा नहीं आता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द क्लब हैज़ 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो मतलब कि टोटल इसके पास 50 मेंबर है और एक बंदा इसको 500 सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो इसका टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था 50 इंटू 500, यानी कि 25,000। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018-19 के लिए सिर्फ 20,000 ही मिला है। ठीक है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 20,000 मिल गया, तो 5,000 हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया है करेंट ईयर के लिए, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 50 मेंबर था और ईच मेंबर दे रहा है 500, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 25,000, लेकिन मिला है 20,000 एक्चुअल। तो 5,000 अभी मिला नहीं है, तो हमारा ये आउटस्टैंडिंग हो गया करेंट ईयर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वेयर 6,000। मीन्स कि पिछले साल 31 मार्च 2018 में 6,000 आउटस्टैंडिंग था, और यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 5,000 मिल गया है। मीन्स जो ये 6,000 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 5,000 मिल गया है, तो एक 1,000 अभी भी नहीं मिला है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। इसमें ऐड कर लेंगे 1,000 प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, तो टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा आ गया 6,000। पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये सब हमारा वर्किंग नोट है। तो सब्सक्रिप्शन का हो गया। अब बी पॉइंट बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग टू 2,000। ठीक है, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ सैलरी का, क्योंकि 31 मार्च 2019 है, मीन्स इस साल के एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000। फिर वह सैलरीज पेड इन द ईयर 2019 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर। मीन्स कि टोटल जो इस बार हम लोग पेमेंट किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 28,000, उसमें से 6,000 हमारा पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो इंक्लूडेड है। ठीक है, जो इस साल हम लोग ने सैलरी 28,000 पे किया है, उसमें से 6,000 वैसा वाला पे किया है जो पिछले साल 2018 का आउटस्टैंडिंग था। फिर सी हमारा है, सी में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कि पिछले साल का बैलेंस दिया हुआ है, बुक बिल्डिंग का, फर्नीचर का, बुक्स का। और लास्ट हमारा एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन 10% करना है फर्नीचर पे। तो चलिए हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर सेकंड हम लोग बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट। फिर हम लोग बनाएंगे सैलरी अकाउंट, और फिर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट 2018 का, मीन्स कि ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। और लास्ट हम लोग बनाएंगे 2019 का बैलेंस शीट, मीन्स कि ये करेंट ईयर का बैलेंस शीट है।
ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बुक में। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लिए हम लोग को सबसे पहले कैश का बैलेंस गिवन है 7000। तो हम लोग इसको यहाँ पे कैश के साइड में नोट कर लेंगे, एसेट साइड में कैश 7000 प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हमें बिल्डिंग दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है और बुक दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग नोट कर लेंगे। बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 20,000 और बुक ये भी है 20,000। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस का देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमें सबसे पहले कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4000, तो वो पुट कर लेते हैं। कैश 4000। ठीक है, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन और सैलरी का लेजर से बैलेंस निकाल लेते हैं कि कितना इसमें पोस्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में है कि 50 मेंबर है और ईच पेइंग 500। ठीक है, तो मिलना चाहिए टोटल 25,000, लेकिन मिला है हम लोग को 20,000 ही। पीरियड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वेयर 6,000, मीन्स कि ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा आता है डेबिट साइड में, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। फिर हमारा इस तरफ आएगा बैंक, मीन्स कि कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 29,000। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4,000 है वो हम लोग को मिल रहा है 1920 के लिए, और 1920 हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए करेंट ईयर में ही पैसा मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और वो हमारा लाइबिलिटी होता है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस है 4,000। अब एक हमारा लास्ट आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को 2 पार्ट में करेंगे, करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। और ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था कि करेंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है और प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है। तो करेंट ईयर में हमें मिलना चाहिए था 25,000, लेकिन मिला 20,000, मीन्स करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा रह गया 5,000। और प्रीवियस ईयर में 6,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन मिला प्रीवियस ईयर का सिर्फ 5,000 इस साल, तो मीन्स 1,000 अभी भी नहीं मिला। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया क्लोजिंग वाला 6,000। अब हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 35,000, जिसमें से हम लोग लेस करेंगे 10,000, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 25,000, और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है, नोट कर सकते हैं आप। हम लोग नेक्स्ट करेंगे सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट में एडजस्टमेंट पढ़ लेते क्या है। सैलरी अकाउंट का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 के दिन सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, और टोटल सैलरी पे किया है ऊपर में देख सकते हैं 28,000, जिसमें से बोल रहा है 6,000 वैसा वाला है जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, इसको बनाते हैं।
तो सबसे पहले पिछले साल आउटस्टैंडिंग हमारा 6000 था, तो इधर आ जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6000। ठीक है, इस साल पे हमारा कितना किया है, तो जितना पे किया है वो बैंक आ जाएगा। पे करने का एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारा बैंक में पे किया है 28,000। और हमारा बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 के दिन भी हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो जो हमारा 31 मार्च 2019 के दिन आउटस्टैंडिंग है वो आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और वो हमारा है 2000। तब इसको बैलेंस कीजिए, और जो बैलेंस इसका आएगा वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इसका बैलेंस आ रहा है 24,000। इसको नोट कर लीजिए। अब हमने सब्सक्रिप्शन ही बना लिया, सैलरी बना लिया। अब हम लोग इसको सबसे पहले पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट में। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग है, तो ये पिछले साल का एसेट्स रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पिछला साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना, तो पिछले साल ये एसेट्स रहा होगा, तो हम लोग इसको डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, मीन्स कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000। वैसे ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग भी है, तो जो क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग है वो हमारा करेंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा है 6000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000। नेक्स्ट है हमारा एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस हमारा जाता है करेंट ईयर के लायबिलिटी साइड में, तो इसको हम लोग करेंट ईयर के लायबिलिटी साइड डाल देते हैं। ये रहा करेंट ईयर का बैलेंस शीट, यहाँ पे डालेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4000। अब हम लोग सैलरी अकाउंट में देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट करने वाला आइटम है। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल का ये लायबिलिटी था, तो हम लोग इसको पिछले साल के लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। प्रीवियस ईयर के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स होता है सैलरी जो ड्यू हो गया, लेकिन हम लोग ने अभी इसका पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट नहीं किया है तो मीन्स लायबिलिटी है ये। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग डाल देंगे करेंट ईयर के बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमारा 2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। तो हमने सारा चीज़ पोस्ट कर दिया है। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। एक्सपेंडिचर साइड हमारा है सबसे पहला सैलरीज़, और सैलरीज़ का हमने निकाला था कि कितना हमें पोस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सैलरीज़ का हमने निकाला है 24,000, तो 24,000 पोस्ट कर देंगे सैलरीज़ में। नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सपेंस, और जनरल एक्सपेंस में हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 6000। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इस पर भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है हमारा बुक्स, और बुक्स पे भी, बुक्स तो कैपिटल नेचर का है तो इसमें नहीं आएगा। फिर है हमारा न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी हमारा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हम लोग को बोल रहा है फर्नीचर पे लगाना है।
और है 10%। तो फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 और उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगाना है, मीन्स 2,000 डिप्रिसिएशन का आएगा। एक्सपेंडिचर साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इनकम साइड देखेंगे। इनकम साइड सबसे पहला आएगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन हमने निकाला है पीछे, वो आया था हमारा 25,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का हम लोग ने अलग से अकाउंट बनाया था, उसमें 25,000 आया था। फिर दूसरा आएगा हमारा हायर ऑफ ग्राउंड, और हायर ऑफ ग्राउंड है 14,000। फिर थर्ड हमारा आएगा सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट, और वो हमारा दिया हुआ है 8,000। और एक और लास्ट आएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी हम लोग सारा पुट कर लिए। अब बस इसे बैलेंस करना है, और इसका जो बैलेंस आएगा सरप्लस या डेफिसिट, उससे हमको कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो सबसे पहले इधर का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का। 25,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, तो इधर का टोटल हमारा 49,000 आ रहा है। इसमें लेस कर लीजिए एक्सपेंडिचर साइड का। एक्सपेंडिचर साइड हमारा अमाउंट है 24,000, 6,000, 4,000, 8,000 और 2,000। तो हमारा सरप्लस आया 5,000। 5,000 ये हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब हमें कैपिटल फंड निकालना है, तो कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलता है। तो इसको टोटल कर लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट को। ओपनिंग बैलेंस शीट में सारा चीज़ हम लोग पुट कर लिया था। सबसे पहले एसेट साइड मिलाइए। 7,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 और प्लस 6,000, तो आ रहा है 2,53,000 एसेट साइड टोटल। और टोटल एसेट्स में से हम लोग अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बैलेंस फिगर आएगा वो रहेगा कैपिटल फंड। तो इसमें 6,000 लेस कर लेते हैं। 2,53,000 में से 6,000 लेस कर लीजिए, ये हमारा आ रहा है 2,47,000। 2,47,000। अब इस कैपिटल को हम लोग ये करेंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो पिछले साल का हमारा कैपिटल फंड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैपिटल फंड 2,47,000, और इसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया था, और सरप्लस आया था हमारा 5,000 का। तो ये ऐड हो जाएगा, और इसका टोटल आएगा 2,52,000। लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एसेट साइड देखेंगे। एसेट साइड में पिछले साल देख सकते हैं बिल्डिंग था, ठीक है, और बिल्डिंग के लिए इस साल कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बोल नहीं रहा था, तो मीन्स बिल्डिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। बिल्डिंग 2 लाख का 2 लाख ही इस साल भी है। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर पिछले साल 20,000 का था, और इस साल बोल रहा है इस पर डिप्रिसिएशन लगा है 10%। तो फर्नीचर 20,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसमें लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन 10,000 जो कि आ रहा था 10% जो कि आ रहा था 2,000, और इसको लेस करके जो नेट फिगर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे। 18,000 नेट फिगर आ रहा है। अब एक लास्ट आइटम हमारा बच रहा है बुक। तो बुक के केस में देख सकते हैं कि हमारा पिछले साल बुक था 20,000 का, तो 20,000 प्लस करना है इसमें कि इस साल भी बुक परचेज़ किया है। आप लोग पेमेंट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे बुक दिया हुआ है 10,000 का, मतलब करेंट ईयर में भी बुक परचेज़ हुआ है 10,000 का। तो पिछले साल का बुक 20,000 का, और इस साल का बुक हो गया 10,000 का, तो टोटल बुक हमारे पास आ गया 30,000 का।
तो एसेट साइड में भी हम लोग ने सारा पुट कर लिया है। अब हम लोग का ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो मतलब आंसर करेक्ट है। टोटल कर लेते हैं। 4000 प्लस 6000 प्लस 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 30,000, तो 2,58,000 आ रहा है हमारा एसेट साइड। अब यही हमारा लाइबिलिटी साइड भी आना चाहिए। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है 4,000 प्लस 2,000 प्लस 2,52,000। तो देख सकते हैं आप 2,58,000 लाइबिलिटी साइड भी आ गया है। और बुक से भी आंसर मिला सकते हैं, बुक में भी इतना ही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में अभी भी डाउट है कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।